Kiran lent 4,000 to two persons such that one part of it at the rate of 8% per annum and the remaining part at the rate of 10% per annum. He got an annual simple interest of rupees 352, then the sum lent at 10%. तो यहाँ पे आप देखिए बोला जा रहा है कि किरण ने 4,000 रुपए दो लोगों में बांटे और एक पार्ट जो है वो 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे दिया और दूसरा पार्ट जो है वो 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे दिया और दोनों पे जो एक साल के अंदर इंटरेस्ट मिला के वो 352 रुपए मिला। तो अपन से पूछा जा रहा है कि 10% वाले को कितने रुपए उसने उधार दिए थे। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आप मिक्सचर एंड डेलीगेशन के कंसेप्ट से करिए। एक जने को दिए 8% के हिसाब से और दूसरे जने को दिए 10% के हिसाब से। टोटल इंटरेस्ट मिला 352 रुपए। ये जो 352 रुपए ये कितने पे, ये 4,000 पे। तो यहाँ पे अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है। तो वो हो गया 352 बटा 4,000 मल्टीप्लाई 100%। तो यहां से मेरे को टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 352 बटा 40, 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 का 8 बार में हो गया 32 और फिर 8 बार में 32 मतलब 8.8%। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.8। तो यहां पे आप इस तरीके से एरो बना लीजिए और जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 8.8 में से अगर मैं 8 को घटाऊंगा तो आ जाएगा 0.8, माइनस में नहीं लेना प्लस में ही लेना है। और 10 में से 8.8 घटाएंगे तो आ जाएगा 1.2। इनका आप ले लीजिए रेशो, 0.4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3 बार में और ये 2 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि 8% वाले को 3 यूनिट और 10% वाले को 2 यूनिट अमाउंट दिया गया था। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 3 + 2 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू अपन को दे दी 4,000 और अपन से पूछ रहा है कि 10% वाले को कितना दिया। तो 10% वाले को कितना दिया, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1,600 रुपए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4।